चलिए, आज पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव अभी तक खत्म हुआ, निगेटिव खत्म हुआ है। आज क्या चल रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये चैप्टर ही बड़ा कैसा है, लेंथी है, बड़ा लंबा है, ऊब पैदा करने वाला है ना। तो आज से ये चैप्टर यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगले दिन थोड़ा सा नए विषय के साथ नई चीज पढ़ेंगे। तो लेकिन इसको तो समाप्त करना ही है कि नहीं करना है? इसको पहले समाप्त करके तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए पहले इसको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हाँ, एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं, विशेष करके क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए कि कितने घंटे, अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में किस प्रकार तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा नंबर, मतलब 80+ नंबर किस प्रकार स्कोर किया जाए, वो तरीका कौन सा है, उसको हम एक दिन इसके लिए सेपरेट कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को बताते हैं। ठीक है ना, कि किस प्रकार हमको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करके हम अच्छे कम समय में ज्यादा नंबर आ जाए। अभी भी 5 महीने का समय पर्याप्त है हमारे पास, है कि नहीं? तो 5 महीना कम समय नहीं, अगर अभी से हम लोग जुट जाएंगे, लेकिन तैयारी करनी कैसे ये हमको बताना है और ये तुमको करना है। ठीक, तो ये कभी बताएंगे, लेकिन आज पहले हम इसको पहले कवर करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 नियम इसके बनते हैं, लेकिन हम 2 नियम ना बना करके एक नियम में ही इसको समाप्त कर देंगे। समझ में आ रही बात? कि नियम है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आए, वाक्य में सबसे पहले आए, तो उसकी अंग्रेजी उसके स्थान पर कर्ता से पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करके वर्ब की हर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फार्मूला है। हैड मतलब चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सहायक क्रिया हैड लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब हमारा वाक्य देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा कि क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। अब यहां पर देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा भैया, कहां पर लिखा है? सबसे, वाक्य में सबसे पहले लिखा। तो नियम क्या कहता है? अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले लिखा हुआ तो उसकी अंग्रेजी काम खत्म, है ना। अब चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हाथ टूट जाएगा भैया, इतना ध्यान रखना। नहीं, जब समझाएं तो खाली समझो, है। हमें कहीं लाइव क्लास चल रही है तो हम कुछ बोल नहीं पाते, नहीं तो कहा गुड़िया की चढ़ बैठा कही थी, है ना। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं इतनी देर में चल जाते हैं मार कर। तुम लोग हमको ज्यादा वो किया करते हो, परेशान कि सर कुछ बोले, है ना, कुछ बोले नहीं, कुछ दे प्रसाद। समझ लो पहले इसको। अगर यहाँ पे पहले लिखा तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी। अब चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, क्या लगा देंगे? क्या लग जाएगा? हमने लगा दिया हैड। हैड के बाद अब क्या लगा दें? सब्जेक्ट क्या है? कहे मीन्स यू, हैड यू। अब यू के बाद क्या देखा जाए? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स, काहे मीन्स देखना। आ जाओ आ जाओ, मेहनत करो। कहता हैड यू, काम कौन सा हो रहा है? देखने का है, देखना। सी का थर्ड फॉर्म कई बार बताया है हमने, सी सा सीन, बताया नहीं बताया? हैड यू सीन, देख लिया। अब क्या देख ली हैं? कौन सी फिल्म? यह फिल्म। हैड यू सीन दिस फिल्म। और कब देख ली? पहले ही। कहे मीन्स पहले, बिफोर, BEFORE। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हैं? क्लियर हो गया। अब इसी में देखो एक वाक्य और आता है, एक वाक्य, एक नियम और आता है।
क्या हो जाता है? एक नियम। अब हम नियम नहीं लिखवा रहे, यही पर समझा देंगे। खाली हमको करना क्या होगा, फार्मूला जो ये है इसके पहले हमको सिर्फ ये कर देना होगा, QW। मतलब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कहां पर लिखा हो, बीच में लिखा हो, कहां पर लिखा हो, तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, कहां लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। बस यही इतना काम है। अब उसका आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगला वाक्य है कि उसने यह खबर पहले क्यों सुनी थी। उसने यह खबर पहले क्यों सुनी थी। अब इस वाक्य में देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है, वाक्य के बीच में कौन सा शब्द है, क्यों। नियम क्या कहता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो अंग्रेजी, अगर बीच में होगा तो सबसे, तो काहे माने क्यों, व्हाई। फार्मूला आ जाए क्वेश्चन वर्ड व्हाई, कर लिया हमने। अब व्हाई के बाद क्या लगाने बेटा, क्या लगाए, हैड। तुमने कर दिया व्हाई हैड। हैड के बाद अब क्या ढूंढे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने काहे माने, व्हाई हैड ही। अब ही के बाद क्या ढूंढे, वर्ब। स्पेलिंग एक एक अक्षर याद करो। कहता व्हाई हैड ही, काम हो रहा कौन सा, तुमने कहना सुना हियर, HEAR हियर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हियर्ड, HEARD। व्हाई हैड ही हियर्ड, उसने क्यों सुना, ऑब्जेक्ट क्या सुना, यह खबर। काहे माने खबर, दिस न्यूज, और कब, बिफोर, BEFOR। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुमसे भी तो हमने पूछा था। अब चलो देखो इसका रूल नंबर 2, अभी एक पढ़ा। अब उसके बाद नियम नंबर दूसरा क्या, पूर्व या पहले आने पर। पहले इसको समझ लो, पूर्व या पहले आने पर। नियम क्या कहता है कि इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि कहूं क्या है, पूर्व या पहले शब्द आए, तो पहले हुए काल की अंग्रेजी को किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरो कहां पर लिखेंगे, सबसे। और जो काम बाद में होता है उसकी अंग्रेजी किस टेंस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के काहे में, और कब लिखेंगे, बिफोर लगाने के बाद। ये हमारा फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। मतलब अगर वाक्य बीच में होगा प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो, नहीं होगा तो बोलो नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखो क्या, सूरज निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए। अब यहां पर सबसे पहले देखो पूर्व या पहले शब्द आया है, कहीं पर लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है। तो यहां पर भी कितने कामों का होना पाया जा रहा है, 2। कौन कौन सा, सूरज का निकलना, तुम्हारा वहां। अब ये बताओ प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर पहले लिखा कि बाद में, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तुम बताओ काका, हैं? प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा तो अंग्रेजी लिखी जाएगी नहीं, मुझे बोलो। क्या होगा, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। यार भैया काहे ये नाक कटावत लाभ हो, नहीं पढ़ने में मन लगता घर बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। अभी जस्ट पढ़ाया था है, तुमका तो खाली प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा तो इसकी अंग्रेजी भैया क्या करेंगे। अब ये बताओ सूरज का निकलना, तुम्हारा वहां पहुंचना, इसमें से किसका ट्रांसलेशन पहले करें, वेरी गुड, तुम वहां पहुंच गए। ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले हुआ कि बाद में, सबसे। तो अब सबसे पहले भाई प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो क्या लिख दें, क्या लिखें, हैड।
हैड के बाद क्या लिखें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू हैड यू। यू के बाद क्या ढूंढा जाए? काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स रीच का थर्ड फॉर्म। रीच थर्ड फॉर्म। सब लोग एकदम कान की एक इंद्री खोल के सुन लो। थर्ड फॉर्म पूरी तरह से याद कर, अदरवाइज भय बिन हो न प्रीत। सीधे याद करो तो सीधे तुम्हें सकती एकदम से, है ना। बिनती मानत जलद जल गए 3 दिन भी, तो बोले राम सकोप तक भय बिन होए ना प्रीत। बिना डर के प्रेम नहीं है, तो बिना मार के याद करना नहीं है। हैड यू, है ना। अब इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? पहुंचना। कहे माने रीच का थर्ड फॉर्म। रीच्ड। हैड यू रीच्ड। अब कहां पर पहुंच गए हो? कहां पहुंच गए हो बताओ? आए वहां। काहे माने वहां। हैड यू रीच्ड देयर। इतना क्लियर हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया। अदर वर्ड इस वाक्य में है नहीं है, छोड़ दीजिए। अब क्या लिख दें? क्या लिख दिया जाए? बिफोर। बिफोर के बाद अब इधर आ जाओ। इधर इस वाक्य में क्या ढूंढा जाए? क्या है? काहे मीन्स द सन। सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स द सेकंड फॉर्म। वेरी गुड। बिफोर द सन रोज। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कम आया, है ना। कम आया ना। अब एक वाक्य और देख लीजिए। कम आया तो दूसरा वाक्य देखो भैया। काहे परेशान हो? परेशान होने का नहीं। अगला वाक्य है, खाना खाने से पहले तुमने क्या किया था? ये वाक्य है, खाना खाने से पहले तुमने क्या किया था। अब यहां पर देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा है? बीच में। अगर बीच में लिखा होगा तो उसका ट्रांसलेशन सबसे। काहे माने खाना खा तुमने क्या किया था। काहे मीन्स क्या? व्हाट। कर दिया। अब ये बताओ देखो यहां पर भी पूर्व या पहले लिखा है, तो कौन सा काम का ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा? तुमने क्या किया था। और किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्हाट के बाद क्या लगा दें? हैड। व्हाट हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है? काहे मीन्स व्हाट हैड यू। सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? करने का। काहे माने करना। डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन। व्हाट हैड यू डन। अब उसके बाद यहां पर थर्ड फॉर्म के बाद कुछ बचा इस वाक्य में? नहीं बचा, तो क्या लगा दिया जाए? बिफोर। बिफोर लग गया। अब क्या ढूंढोगे? सब्जेक्ट कहां पर? खाना खाने से वाले में, है ना। कहां पर ढूंढा जाए? खाना खाने से। अब इस वाक्य में करता क्या है? खाना करता है। खाना तो क्रिया है, काम है। बताओ। अब इस वाक्य में देखो, चूंकि कर्ता एक ही है, तुमने क्या किया था खाना खाने से पहले, तो यहां पर भी कर्ता क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिफोर यू। यू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है? खाने का। काहे माने ईट का सेकंड फॉर्म एट। बिफोर यू एट क्या? द। नोट करो जल्दी से इसको, फिर उसके बाद इसका रूल नंबर 3 करके खत्म किया जाए। चलिए अब देखिए इसी का रूल नंबर 3, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 3 और अंतिम नियम क्या है? बाद या पश्चात आने पर। क्या आने पर? नियम क्या कहता है? इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या है? बाद या पश्चात शब्द आए तो
जो काम बाद में होता है उसकी अंग्रेजी कहां पर लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हो। किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। और जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन किस टेंस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर। कब? गुड, आफ्टर लगाने के बाद। इसीलिए सामने खड़े देखें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये हमारा फार्मूला है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, अगर बीच में नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर वाक्य कहां शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। वाक्य है क्या? गृह कार्य पूरा करने के बाद वे सोए थे। कम दिख रहा है, क्यों सोए थे? वे सोए थे। अब दिख रहा है? इसको जरा सा जल्दी से पहले आप लोग करो, फिर हम करते, देखो समझ में आया कि नहीं आया। कर लिया? गुड। चलो अच्छा मिलाओ, इसको मिलाइए। अब यहां पर देखो, आ जाओ इधर, लुक एट द बोर्ड। हेलो, इधर देखिए, वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया कि नहीं आया? आ गया, कन्फर्म है। एक काम हो रहा गृह कार्य का पूरा करना, एक काम का हो रहा उनका सोना। अब यहां पर बताओ कौन सा काम पहले हो रहा, कौन सा काम बाद में हो रहा? कौन सा काम बाद में हो रहा है? वे सोए थे। गुड। तो इसका ट्रांसलेशन कहां पर करेंगे? किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट के काहे में? तो बताओ वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहां पर लिखा हुआ है? तो इसकी अंग्रेजी। तो क्वेश्चन वर्ड का काम क्या लिख दे सबसे पहले? डिड। गुड, हमने लिख दिया डिड। डिड के बाद क्या लिख दे? सब्जेक्ट क्या है? वे डिड दे। सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? सोने का। काहे माने सोना? डिड दे स्लीप। स्पेलिंग क्या है? SLEEP। अब बताओ इसमें कुछ बचा है? तो मतलब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हमारा नहीं है, तो अब क्या लिखें? क्या लिख दें? आफ्टर। आफ्टर के बाद अब क्या ढूंढा जाए? अब बताओ काहे का कहां से ट्रांसलेशन किस भाग का होगा? गृह कार्य पूरा करना। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या ढूंढे? क्या है? बोलो। वे ही है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी हो जाए। तो क्या लिख दें? आफ्टर दे। दे के बाद क्या लगा दें? हैड। हैड के बाद काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स कथर फॉर्म COMPLETED। कंप्लीटेड क्या? होम वर्क। बताओ सही था? यही था कि नहीं था? यही था। तो एक वाक्य और देख लीजिए। वाक्य है कि स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों किया? तुमने नाश्ता क्यों किया था? कह रहा है स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों किया था। अब यहां पर देखो वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आ गया है। आ गया है ना? अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर दो काम हो रहा है, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में। चाहे पहले वाला हो या बाद या पश्चात, दोनों में दो काम होते हैं, एक काम पहले होगा, एक काम बाद। जो बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले, बाद वाले में, और पहले वाले में जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले होता है। पूर्व या पहले वाले शब्द में जो काम पहले होगा
उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा। बाद या पश्चात वाले वाक्य में जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो तुम। मिस्टर सनराइज, नाम है सनराइज, है ना। बाप मलिका अंधेरे में, बिटवा का नाम पावर हाउस। भूमि विश्व भर नहीं नाम का है पृथ्वी पाल सिंह। भूमि एको विश्वा नहीं है, सनराइज इनका नाम है। लेकिन कंफ्यूजन ये ज्यादा ही बने रहते हैं, डिलेमा में ये ज्यादा रहते हैं, दुविधा। आओ देखो यहां पर देखो, बाद या पश्चात शब्द है, तो अभी हमने क्या, जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। ये देखो ना नियम, बाद या पश्चात शब्द है तो बाद में काल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में सबसे, ये तो हम बता रहे हैं। अब देखो, स्नान करना और नाश्ता क्यों किया, दो काम हो रहे हैं, कौन सा काम बाद में हो रहा, तुमने नाश्ता समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहां पर है, बीच में कौन शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वेरी गुड, क्वेश्चन वर्ड सबसे, तो व्हाई का है माने क्यों, व्हाई के बाद क्या लिख दें, डिड के बाद क्या लिख दें, क्या है, यू, व्हाई डिड यू, और इसके बाद यू के बाद क्या लिखें, काम। काम कौन सा हो रहा है, आए, काहे माने नाश्ता करना, आए, खाली ब्रेकफास्ट। व्हाई डिड यू, काम हो रहा टेक लेना, टेक लिया, क्या लिया, टेक ब्रेक। अब इतना काम खत्म हो गया ना, अब उसके बाद क्या लगाओगे, आफ्टर। हाँ ठीक है, आफ्टर, आफ्टर करने के बाद, आफ्टर के बाद क्या लगाओगे, बोलो, आफ्टर के बाद इतना हो गया। अब स्नान करना, इतना तो बचा है। अब फार्मूला पे आ जाओ, सबसे पहले क्या ढूंढे, अब क्या इस वाक्य में, जब ना हो तो एक है जो वाक्य होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो पहले क्या लगाया तुमने कर्ता ग्रुप में, यहाँ क्या लगा दोगे, यस, बिफोर, सॉरी आफ्टर यू, यू के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम कौन सा हो रहा है, स्नान करना, काहे माने, बाथ, बाथ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बोलो, बाथ। आफ्टर यू हैड बाथ, BATHE, बोलो कहां पे दिक्कत है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यहीं पर होते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कौन सा आपके सामने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।